तो गांव में जब बारात जाती है तो सब प्रकार के लोग जाते, सभी प्रकार के। तो कुछ पीने वाले भी जाते, उनको स्पेशल उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है नागन डांस का, और उसमें ज्यादा चाहे जितने पीने वाले जाएं, भगवान की कृपा से हर बारात में दो, एक सपेरा और एक नागन निकल ही आती है। और कुछ हो या ना हो, वो रूमाल ऐसे मुंह में लगा लेगा और एक नीचे ऐसे खिसकता रहेगा, ऐसे लगने लगता है जैसे इच्छाधारी डोल रहा हो। तो पीने वाले देखना, तुम कभी गांव में जाते हैं, पीने वाले जब बारात में जाते हैं तो पीने वालों की एक स्टाइल होती है, कला। पीने वाले क्या करते हैं, जैसे ही बारात में निकलेंगे सबसे पहले पैसा डालेंगे और जेब में अलग अलग रुपया डालेंगे। इस वाली जेब के पैसा पीने के काम आएंगे, बगल वाले डीजल के काम आएंगे, तीसरी जेब के खाने के काम आएंगे। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी में बैठते ना तो वो ये देखते दूल्हा कैसा लग रहा, वो यही सोचते कब बारात पहुंचे और कब। जैसे ही बारात पहुंचती गांव में, दूसरे गांव में, और जैसे ही पहुंचती, भैया तुम कभी देखना गौर से, दूल्हा लड़की वाले का घर पता नहीं कर पाते और पीने वाले ठेका का पता कर लेते। दूल्हा जिसकी ससुराल है वो लड़की वाले का घर पता नहीं कर पाते, पर पीने वाले ठेके का पता है। वो क्या करते, जैसे ही गाड़ी से उतरते, पहला मकान किसी का भी हो, किसी भी मास्टर का, तुरंत दरवाजा खटखटाएंगे रात। जैसे ही खोले, हाँ क्या बात है, मिलती है क्या, इधर पंडित जी का घर है, जब बगल की गली में बिकती है, थैंक यू, रास्ता मिल गया। अब बगल की गली में गए, अब वहां मकान नंबर थोड़ी बताएगा कहां मिलती है, सो वहां भी बगल की गली में गए, जो मकान मिले, इधर इधर थोड़ी बिकती, बगल में जा, थैंक यू। 15 मिनट में दूल्हा जनवासे में नहीं पहुंच पाता और भाई साहब टुन्न होके आ जाते। बताओ, जब पीने वालों को, पिबक्कड़ों को 15 मिनट में ठेके का पता लग सकता है, तो तुम्हें 40 साल की जिंदगी में मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। जब पीने वाली जगह का पता कर लेते तो तुम इतनी बड़ी जिंदगी में परमात्मा का पता नहीं कर सकते। यदि ना कर पाओ तो इससे सिद्धांत ये नहीं है कि परमात्मा का मिलना कठिन है, सिद्धांत इससे ये सिद्ध होता है कि तुमने कोशिश मजबूती से नहीं की है। पेपर बेकार गया तो इसमें पेपर की गलती नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई की गलती है, पेपर की थोड़ी गलती है। अब हम कथा सुना रहे, तुम ना सुनो तो हम क्या करें, तुम्हारे कान में थोड़ी घुस जाएंगे। हम तो सुना रहे, सुन लो तो सुन लो, नहीं सुनो तो तुम अपने घर के, हम अपने घर के। धन्य है हनुमान जी, सीखो। क्या, लंका के घर घर गए, अब विभीषण जी का घर मिला, ब्राह्मण का भेष बनाया हनुमान जी ने, ब्राह्मण का भेष बना करके राम राम कहते हुए घर में घुस गए। आहा, इतने में विभीषण जी जाग गए। हनुमान जी ने समझा ये कोई सज्जन आदमी है, तो हनुमान जी मिलने चले गए। आहा, हनुमान जी मिलने गए। हनुमान जी ने सोचा ये भी राम राम बोल रहा, हम भी राम राम बोल रहे, इसके दरवाजे पर भी राम लिखा है, हमारे रोम रोम में राम लिखा है, हनुमान जी तो राम जी के ही भगत हैं, मिल लेना चाहिए। भैया कौन हो तुम? इसके पहले ही विभीषण जी ने दूर से प्रणाम किया, छुआ नहीं। अब हनुमान जी और पहचान गए, इसने छुआ नहीं, सुबह से नहाया धोया नहीं है, हम ब्राह्मण भेष में हैं इसलिए इन्होंने स्पर्श नहीं किया, हम संत भेष में हैं इसलिए दूर से प्रणाम कर रहे हैं। विभीषण जी ने दूर से प्रणाम किया। हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, और तुमको देखकर हमें क्या लग रहा? हनुमान जी बोले क्या लग रहा? हमें लग रहा तुम कोई भगवान में से एक हो, और अगर भगवान नहीं हो तो हमें एक बात और लग रही। हनुमान जी बोले क्या? अब महाराज देर मत करो, अपना परिचय बताओ, तुम राम जी हो या राम जी के दास हो या कोई हरि के दूत हो, अपना परिचय बताओ। हनुमान जी ने परिचय कैसे दिया जरा इस पर सीखना। हम लोगों में से कोई पूछता क्या नाम है, अपना परिचय बताओ, हम लोग तुरंत कह देते आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फ्रॉम बागेश्वर धाम। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा परिचय नहीं दिया, ना ना। हनुमान जी ने परिचय कैसा दिया जरा सुनना, सेवक का परिचय कैसा हो। आहा, हनुमान जी ने पहले राम जी की कथा सुनाई, बाद में अपना नाम। सेवक वही है जो पहले स्वामी का परिचय दे फिर अपना परिचय दे, शिष्य वही है जो पहले गुरु का परिचय दे फिर अपना परिचय दे, पुत्र वही है जो पहले पिता का माता का परिचय दे फिर खुद का परिचय दे। उसी प्रकार भक्त वही है जो पहले भगवान का परिचय दे फिर खुद का परिचय दे। ये हनुमान जी का सिद्धांत। और पार्टी के कार्यकर्ता भी वही है, पहले पार्टी का परिचय बताएं फिर खुद का बताएं। हाँ,
हर जगह ये सूत्र लागू हो सकता है, जहां फिट करो वहां सूत्र लागू हो जाए, लेकिन हम लोग पहले खुद का बता देते हैं, बाद में गुरुजी का, बाद में पिताजी का। बोलो सीताराम। पर हनुमान जी क्या गजब का सूत्र निकालते हैं। हनुमान जी ने अपनी कथा बताई, हम राम जी के दूत हैं, हमारा नाम हनुमान है। आहा, अब हनुमान जी को विभीषण जी अपनी बात बता रहे। क्या? हनुमान जी से विभीषण जी अपनी आप बीती सुना रहे। महाराज, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे हम रह रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, चारों तरफ राक्षस रहते हैं, राजा रावण है, सब मारते हैं हमें, लेकिन महाराज हम इनका भला चाहते हैं, और जीव हमेशा दांतों का भला चाहते। तुम देखना, कभी खाना खाते समय खाने का तिनका दांतों में फंस जाए तो दांत तो फ्री हो जाते हैं, पर जीभ तब तक शांत नहीं बैठती है जब तक तिनका निकल नहीं जाता। विभीषण कहते महाराज, ऐसे हम भी इन राक्षसों का भला चाहते, लेकिन ये राक्षस इतने खराब हैं जैसे दांत खराब है। जीभ कितना भी भला करे दांतों का, लेकिन जब भी दांतों का दाव पड़ता है और जीभ बीच में फंस जाए, वो कतर ही देते। विभीषण जी बोले यही हमारा हाल, इनका जब भी दाव लगता खूब पीटते हैं, हम भला करना नहीं छोड़ते, हमारी तो बुरी दुर्दशा है। हनुमान जी बोले घबराओ मत। बोले क्यों? बोले डॉक्टर साहब आ रहे हैं, दांतों के स्पेशल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट। कौन? राम जी। तो करेंगे क्या? बोले विभीषण जी तुम टेंशन ना लो, जो जीव बिगाड़ सकती वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोले कैसे? बोले जीव, जब डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है तब जीव ही बताती है कि ये कोने वाला दांत है खराब, तब डॉक्टर तुरंत संसी से उसको निकाल फेंकता है। और तुम टेंशन ना लो, जब राम जी लंका आए तो तुम तो उंगली करते जाना, एक नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे, इसलिए तुम रो मत, तुम तो सीताराम नाम का ध्यान करो, तुम तो सीताराम जपो, राम जी आएंगे। विभीषण से मिलने जब राम जी लंका जा सकते हैं तो तुम्हारे मन में भी अयोध्या, तुम मन को अयोध्या बना लो, तुम्हारे मन में भी राम जी प्रकट हो सकते हैं। बोलो सीताराम।